भारत में ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं और सब अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, और इसका एक लाइसेंस जारी होता है FSSAI, जहां हम ये देखते हैं कि अगर किसी दुकान पर FSSAI का लाइसेंस है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, वो साफ सुथरे की फसाई के हर एक मानक को पूर्ण कर रहा होगा, तभी उसको एक लाइसेंस जारी होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। जब भी आप देखते हैं कि तमाम ऐसे ठेले खुपचे वाले, रेस्टोरेंट, छोटे दुकानदार, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो फसाई का लाइसेंस प्राप्त करते हैं और उसके बाद अपने फूड एंड बेवरेजेस काम को जारी रखते हैं। लेकिन अगर आप उसके पीछे की सच्चाई देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो फसाई का लाइसेंस लेता है, कोई 100 रुपए में लेता है तो कोई 200 में, तो कोई 2000 रुपए में। इसके अलग अलग मानक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग चीज है, अलग अलग लाइसेंस जारी होते हैं। लेकिन क्या आप बताइए कि किसी भी जब आप कहीं पर कुछ खा रहे होते हैं तो क्या वाकई फूड एंड सेफ्टी के सारे मानक पूरे किए जाते हैं? क्या मोमोज एक हेल्दी फूड है? क्या पिज्जा एक हेल्दी फूड है? क्या चाउमीन एक हेल्दी फूड है? क्या फ्रेंच फ्राइज एक हेल्दी फूड है? हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारे घातक है, लेकिन अगर आप कभी देखेंगे तो कुछ, खासकर स्टेशन और बस अड्डे के बाहर अगर आप देखेंगे तो जिस तेल में इसको तला जाता है या जिस तरीके का तेल का इस्तेमाल होता है वो सीधे सीधे कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से कि आखिर आपका डिपार्टमेंट क्यों सोया रहता है? ज्यादातर शहरों का यही हाल है, ये कह ले कि पूरे इंडिया के यही हाल है। रेस्टोरेंट की चकाचौंध जहां सामने से आंखों को चमका देती है या कह ले पूरी तरह से अट्रैक्ट करती है, वहीं जब आप उनके किचन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो भी फूड एंड सेफ्टी के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ये बहुत घातक बात है भारत के लिए और भारत के युवाओं के लिए और खासकर हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। जहां एक और कुछ सालों पहले कोरोना जैसी महामारी ने हमको एक मैसेज दिया था कि अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप हमारी जैसी बीमारियों से लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। हर एक दिन आपको समझ में आता है किसी न किसी जगह पर फूड पॉइजनिंग होता है। बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पर प्राथमिक मिड डे मील में भी ऐसी गड़बड़ियां पाई जाती हैं कि हजारों हजार बच्चे एक साथ बीमार पाए जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है लोगों को फूड पॉइजनिंग से अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। आखिर वही फूड जो पूरी तरह से अनहाइजेनिक है और कह दे कि फसाई के मानकों को पूरी तरह से अनदेखी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी फसाई पूरी तरह से संजीदा नहीं है। कि आप अपनी राय जरूर बताएं कि क्या आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या फूड एंड सेफ्टी का लाइसेंस यूज करने वाले उसके मानकों को पूरा कर रहे हैं या सिर्फ लाइसेंस लेकर लाइसेंस की आड़ में आपको अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड खिला रहे हैं? आप क्या कहते हैं? क्या आप अपने आसपास के ठेले और रेस्टोरेंट पर ये पाते हैं कि जो भी वो फूड बेच रहा है वो पूरी तरह से हेल्दी है? जहां हम बात करते हैं चाइनीज मोमोज की, या हम बात करते हैं चाउमीन की, जब हम बात करते हैं फ्रेंच फ्राइज की या अन्य ऐसे फूड है जो पूरी तरह से मैदे से बनते हैं, पूरी तरह से अनहेल्दी होते हैं, अच्छे ऑयल नहीं यूज किए जाते, तो ऐसे में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्या आप चाहेंगे कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट आपके दरवाजे तक पहुंचे, यानी कि आपके गांव और गलियों में पहुंचे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाए, जिससे कि स्वस्थ रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया? क्योंकि हम जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। क्या वाकई आप हेल्दी हैं? क्या आप वाकई हेल्दी फूड खाते हैं? क्या आपकी डेली रूटीन बहुत अच्छी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।